साथियों, थोड़ा सा लाइव जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे केस में ऐसा में देखने को मिल रहा है। आप लोगों को भी वो चीज़ की मतलब एक जानकारी होगी। तो कोई भी एकदम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, उसमें से एकदम से रिलेशन को झटक देता है, एकदम रिलेशन को झटक देता है। और इस रिलेशन को झटक देने के पीछे कोई बहुत बड़ा मेजर घटना नहीं रहता है। मेजर घटना अगर होता है तो अलग बात, तो उसी टाइम में हम उनको ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हो, उस विषय को भी हम लड़ाई देते हैं। किंतु अगर मेजर घटना नहीं है तो कोई भी रिलेशन को एकदम से झटक देता है। ठीक है, चाहे हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, एक बच्चा हो गया, परिवार चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मन मुटाव हुआ है, कोई बात नहीं, होता है। हर रिलेशन पे, हर रिश्ते पे, पूरे दुनिया में हर किसी के साथ किसी का कुछ ना कुछ मन मुटाव रहता ही है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि झटक देना। ठीक है, नहीं रहना है रिश्ते में, नहीं संसार करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अरे भाई, कारण क्या है नहीं करना है? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं। कारण कुछ विशेष कारण होता ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें अगर मारा पीटा है या तुम्हें टॉर्चर किया गया है तो अलग बात, उस विषय पे हम नहीं जाते। जब मेजर घटना नहीं है, छोटा छोटा मन मुटाव है, कोई भी रिलेशन को तोड़ दो। ठीक है, नहीं रहना है, नहीं जाना है। और तो अब तो फैशन बहुत बढ़ गया है। हस्बैंड के होते हुए वाइफ जो है दूसरे रिश्ते में बिजी, और वाइफ का रहते हुए हस्बैंड जो है दूसरे रिश्ते में बिजी। मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कई कई लोगों में पाया जाता है। उसके बाद जब भंडा फूटता है, उसके बाद जब सारी चीज सच्चाई सामने आता है, तो एकदम से झटक देना, नहीं रहना है। तो इस विषय के ऊपर बोलूंगी। आप तो बोलेंगे कि नहीं रहना है, लेकिन जो ईमानदारी से साथ निभा रहा था, तो उसका तो लाइफ तो डिस्ट्रॉयड होने के मुंह पे है। आपकी अचानक ऐसे झटक देने से एक परिवार के ऊपर कितना बड़ा तूफान आता है। ठीक है, और जो एक इनोसेंट व्यक्ति, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो इनोसेंट व्यक्ति जो रह गया, वो अभी अभी सफर करके पूरे विषय से कैसे बाहर आएगा। ठीक है, ये जो है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है परिवार के लोगों को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। जब बात बात पे झटक देना, कोई भी रिश्ते से अचानक निकल जाना, ठीक है, कोई भी रिश्ता, मैं ये बात बोलती हूँ, कोई भी रिश्ता, तो मुझे लगता है हर परिवार में, अगर जिस जिस परिवार में इस टाइप की घटना होती है, जिस जिस परिवार में इस टाइप की घटना चल रही है, तो मुझे लगता है हर परिवार को थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए। आप जो उम्मीद से एक रिश्ते से आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब इतना मेजर घटना नहीं है, छोटा मोटा मनमुटाव है, छोटी मोटी कुछ नोकझोंक है, लेकिन उस नोकझोंक को आप इतना बढ़ा चढ़ा के अपने इतना बड़ा कर दिए कि आप उसमें से निकलना चाहते, झटकना चाहते उस रिश्ते को। तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर जो परिवार के लोग हैं, उनको थोड़ा समझदारी से आगे आना चाहिए और भटके हुए को समझाना चाहिए। ठीक है, घर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे का खेल होता है, 1 घंटे का खेल होता है, किंतु कोई भी परिवार को, संसार को जुड़ के रखना, वो सबसे बड़ी महत्व है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज कतई देखा जाता है, अरे एक ये हस्बैंड ठीक नहीं था, चलो उसको छोड़ दो, दूसरा और एक मैरिज करो। वाइफ के क्षेत्र भी वैसे ही, अरे ये वाइफ बराबर नहीं थे, चलो इनको छोड़ दो, दूसरा अरे ये ट्राई हो जाएगा। मैं हर रिश्ते को यही समझाना चाहती हूँ, ट्राई करने से अच्छा है कि आप ट्राई कर रहे हो, चलो ये अच्छा नहीं हुआ था, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट में अच्छा होगा। और नेक्स्ट जो अच्छा होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसमें क्या हुआ, एक परिवार टूट गया,
तो वही ट्राई अगर आप करोगे, समय दोगे दूसरे रिश्तों को, उससे अच्छा है जो रिश्ता आपका प्रेजेंट है उसी को आप टाइम दो, उसी में आप ट्राई करो कि कैसे जो लोग जो हो रही है, जो चीज को लेके लफड़ा हो रही है संसार में, जो चीज को लेके घर टूटने का वजह बना है, वो कैसे रोका जाए, वो ट्राई करो। मैं सबको बोलती हूँ, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि फैशन बन गया। मतलब इसके साथ में एक धोखा का जो शब्द है वो भी हम जोड़ सकते हैं। मतलब किसी के भी मन में आया चलो धोखा दे दो, किसी के भी पसंद नहीं आया चलो धोखा दे दो। इससे क्या होगा? आज आप किसी को धोखा दे रहे हो, कल वही धोखा आपके लिए इंतजार कर रहा है, वही धोखा कल आपके लिए इंतजार कर रहा है। और आप जो दूसरे और एक रिलेशन पे जंप मार रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि मैं इसमें हैप्पी नहीं हूं, उस रिश्ते पे मैं हैप्पी रहूंगी या रहूंगा, ठीक है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो वो ट्राई करने के बजाय जो प्रेजेंट आपके पास रिलेशन है, जो प्रेजेंट आप रिश्ते में हो, उसी रिश्ते को थोड़ा सा पॉलिश करके आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा ट्राई करो। अगर सच में कोई मन मुटाव है, सामने वाले से बात करो, बैठ के समय दो। नहीं माना तो अलग बात, अगर बहुत समझाने के बाद भी अगर नहीं मानता है तो अलग बात, लेकिन ट्राई करो, टूटने से पहले ट्राई करो। क्योंकि बात बात पे मैं देख रही हूँ बहुत सारा ऐसा, बहुत आज अभी मैं एक हफ्ते के अंदर मुझे लग रहा है 3-4 मैटर जो है फेसबुक लाइव आप लोग देखे होंगे, सारे विषय में वही, नहीं जम रहा है छोड़ दो, नहीं जम रहा है, पसंद नहीं आ रहा है छोड़ दो, गाड़ी आगे नहीं चल रहा है, ये क्या है? परिवार है, ट्राई करो, कोशिश करो। इतना मेजर घटना तो है ही नहीं। मेजर घटना होता जब मेरे पास आए हो हेल्प के लिए, मैं जरूर प्रशासनिक दृष्टि आकर्षण करवा दी थी मैं पूरे विषय का। अगर इस पूरे विषय के ऊपर मैं प्रशासनिक दृष्टि आकर्षण नहीं करवाई हूं तो मतलब घर परिवार में एक मनमुटाव है जो बैठ के समाधान हो सकता है। लेकिन आप आड़े रहेंगे, नहीं मुझे समाधान नहीं करना, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं संसार करना है, तो क्या करोगे आगे? जंप तो मरना है, आज नहीं 2 साल के बाद, 2 साल नहीं तो 3 साल के बाद। कोई भी इंसान अकेला सिंगल नहीं रह सकता है जीवन में, ये सृष्टि का एक सृष्टि है, कोई अकेला नहीं रह सकता है। तो आपको तो जंप मारना है कभी ना कभी। तो वही चीज अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हो तो वो टूटता नहीं है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है। और कल आप लोग ने देखे मैं जो फेसबुक लाइव लिया था, उनका पूरा परिवार जो है मुंबई में सांता क्रूज में बहुत पुराने परिवार है। और वो बच्चे लोगों का जो है मुंबई, यहाँ पे मुंबई में उनकी जन्म हुआ है। और बट है उनकी माँ जो है बंगाल से है, मतलब कलकत्ता से। बट ये लोग मुंबई में ही शुरू से ही है, ठीक है, मुंबई में शुरू से है। तो लड़का यहाँ पे शादी करता है। जब मेरे पास घटना आई थी, जब मैं उस घटना का थोड़ा से अंदर डीप घुसी तो बहुत सारा कहानी, बहुत सारा स्टोरी बाहर उठ के आया, जो स्टोरी मैं फेसबुक लाइव में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैं वो चीज को फेसबुक के माध्यम से दिखाया नहीं है। फेसबुक के माध्यम से उतना ही दिखाया गया है क्योंकि वो लड़का जो है मुंबई में आ नहीं पा रहा था। और जब भी उसको मुंबई में उसके ससुराल वाले के माध्यम से बुलाया जाता था तो हमेशा उस लड़के को मारपीट उस लड़की के साथ में मारपीट होता था। आप लोग लाइव में देखेंगे वो लड़का रो भी रहा है और वो लड़का अपनी जुबानी सारी बातें रख रहा है कि उसके साथ में कितना हद तक उसको परेशान किया जाता था, मानसिक त्रास दिया जाता था, उनको शारीरिक त्रास दिया जाता था। तो एक हिसाब से वो कलकत्ता गया और आने का इधर उसको डर लगता था कि मैं जाऊंगा तो फिर मुझे मारा पीटा जाएगा। तो जब मेरे पास सब सारी विषय आया, मैं दोनों साइड का दोनों बातें सुनी, काफी बातें उठ के आया, काफी बातें जो मैं सोच नहीं पा रही थी इतना कुछ बातें उठ के आएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें उठ के आए। तो खैर हमारा काम होता है प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करके उसको अच्छे से स्वास्थ्य एकदम समाधान मिले। नेक्स्ट जब तक ये परिवार अच्छे से चले कभी भी वो प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए हमने उस विषय को अनदेखा किया। और जब वो लड़का ऐसा मतलब उसकी बात थी कि मैं आता हूँ तो मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है बहुत बुरी तरीके से, और फैमिली के 2-3 जन मिलके उसको लड़के को मारता है। तो मैंने उसको बोला तुम आओ यहाँ पे, मैं प्रेसिडेंट हूँ, अब मैं देखती हूँ तुम्हारे ऊपर कौन हाथ चलाता है, कौन हाथ छोड़ता है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये विषय है कि देखिए मैं जो बात फेसबुक लाइव शुरू किया था जो बोल के, अगर मेरे पास विक्टिम आया और विक्टिम जो है अर्जदार बोलिए, विक्टिम बोलिए, जो बोलिए, मुझे अगर लगा ये व्यक्ति सच में सही है
सच में सही है। आप ऑपोजिट वाले, चाहे आप पुरुष है चाहे आप महिला है, आपके कारण विक्टिम की जीवन, आपके कारण विक्टिम की लाइफ डिस्ट्रॉयड हो रही है। आपके कारण विक्टिम की लाइफ डिस्ट्रॉयड हो रही है। ठीक है, हम एक बात बोलते हो कि जान से ज्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है इस धरती पे। जीवन से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज इतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपके कारण अगर कोई विक्टिम की लाइफ डिस्ट्रॉयड होता है और विक्टिम इनोसेंट है, विक्टिम को परेशान किया जा रहा है, तो मैं उस विक्टिम के साथ खड़ी हूं, मैं वो विक्टिम के साथ खड़ी हूं। ठीक है, और बिना वजह अगर आप विक्टिम को तंग करेंगे, बिना वजह आप विक्टिम को परेशान करेंगे, बिना वजह अगर विक्टिम को हैरेसमेंट करेंगे, बिना वजह आप विक्टिम को मारपीट करेंगे या वजह भी होगा छोटा मोटा, आप आपके हाथ में कानून को लेंगे, आपके कारण किसी के जीवन को आप डिस्ट्रॉयड करेंगे, आपकी दुर्बुद्धि आप किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसके कारण उसका जीवन डिस्ट्रॉयड होगा, तो फिर मैं विक्टिम के साथ खड़ा होकर आपके साथ भी मैं कूटनीति का खेल खेलूंगी। कूटनीति का खेल मैं खेलूंगी, और जो मुझे खूब आता है खेलने को। ठीक है, मैं ये क्लियर आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं ये मैसेज दे रही हूं। कोई अर्जदार, कोई विक्टिम को अगर आप वजह हो ना हो, वजह क्या है, वजह हो या ना हो, आप अगर उनको प्रॉब्लम करेंगे, मारपीट करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, त्रास देंगे, उनके जीवन को डिस्ट्रॉयड करने की प्लान करेंगे, तो मैं आपके साथ में कूटनीति का खेल खेलूंगी। फिर ऐसा हो जाएगा कि आप खाली दौड़ते ही रहेंगे, रास्ता कुछ मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, ये मैं आज वार्ता मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से दे रही हूँ। सबको इस धरती पे अच्छे से जीने की अधिकार है, सबको इस धरती पे सुख शांति से जीने की अधिकार है, सबको इस धरती पे शांति बना के जीने की अधिकार है। ठीक है, उस शांति में अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। अगर आपको आपके परिवार से कुछ प्रॉब्लम है, आप कानून का सहारा लीजिए, कानून के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, प्रशासन के पास जाइए, कहीं पर भी जाइए, किंतु आप अपने हाथ में कानून को लेके चलाने की कोशिश कतई ना करें। कोई भी विक्टिम को, कोई भी अर्जदार को कोई भी हालत में तकलीफ पहुंचाने का कोई मकसद मैं पूरा होने नहीं देगी। ठीक है, अब बात रही विक्टिम या अर्जदार मेरे साथ कितना लंबा टाइम तक खड़े रहेंगे ईमानदारी से, वो मैं कभी नहीं सोचा और ना वो सोचना मेरा काम है। मैं प्रेजेंट पे बहुत बिलीव करती हूँ। जो मेरा प्रेजेंट है, जो अब मेरे साथ में विक्टिम खड़ा है, अर्जदार खड़ा है, मैं उनके लिए लड़ाई दे रही हूँ, वो ऑनेस्टली मेरे साथ खड़े हैं। इस लड़ाई पे विक्टिम भी लड़ाई दे रही है, बस मैं प्रेजेंट को देख रही हूँ। मैं ना पास्ट को घटती हूँ, ना मैं फ्यूचर के लिए कुछ सोचती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं आप जैसे विक्टिम के लिए खड़े हो जाते हैं, विक्टिम के लिए इतना लड़ाई देते हैं, एक टाइम तो विक्टिम पलट भी जाते हैं। जाने दीजिए, क्या नहीं पलटता इस दुनिया में, कौन सी चीज परिवर्तन नहीं होता इस संसार में, सारे चीज। इंसान की नीति और नीति का और नियत का कोई गारंटी है क्या? तो हम उतना लंबा नहीं सोचते। विशेष तौर पे मैं सोचती नहीं हूँ, मैं प्रेजेंट को देखती हूँ। प्रेजेंट सामने वाला मेरे पास ऑफिशियली अर्ज किया है, उनको मदद की जरूरत है, मदद की गुहार लगाई है, सारी जगह पे घूम के आया है, कहीं पर भी उनको मदद मिला नहीं है। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, उनकी बहन, उनकी दीदी, यही रिस्पेक्ट के साथ में मैं उनके साथ खड़ी हूँ और मैं उनकी साथ दूंगी, मैं उनके साथ दूंगी। इससे विक्टिम कितना ईमानदारी से खड़ा रहेगा कि बेईमानी से खड़ा रहेगा या पलट जाएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो प्रेजेंट टाइम के लिए, और जब मैं उनके साथ खड़ी हूं तो उसके साथ में कोई तरीके का षड्यंत्र मैं होने नहीं देगी। ये मैं क्लियर और खुला बात कर रही हूँ। कई तरीके का मैं विक्टिम के साथ में षड्यंत्र का चाल चलने कतई नहीं दूंगी।
कतई नहीं दूंगी मैं, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे भी फिर विक्टिम को सेव करने के लिए, विक्टिम का साथ देने के लिए मुझे भी आपके खिलाफ कूटनीति का खेल खेलना पड़ेगा। तो मुझे कूटनीति का खेल आपके खिलाफ ना खेलना पड़े, परिवार का विषय है। परिवार में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बैठ के समाधान करे। अगर मैं बीच में आ रही हूँ तो मैं आपकी घर की बहन हूँ, दीदी हूँ, मैं कतई आपके प्रॉब्लम को बढ़ाऊंगी नहीं। प्रॉब्लम को कैसे समाधान होगा मैं हमेशा वही कोशिश करूंगी। वही आप में अगर कुछ गलती रहेगा भी तो भी आपकी गलती को मैं उजागर करके और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। ये मेरा काम नहीं है, मेरा धर्म नहीं है। आपकी प्रॉब्लम को अगर छुपा के समाधान होता है, आप शांति से बाकी के जीवन को निर्वाह करते हो, तो मेरा पहला नैतिक फर्ज है वो उसी रास्ते पे मैं चलती हूँ और उसी में मैं कायम रहती हूँ, ठीक है। उसी में मैं कायम रहती हूँ। भले मैं मेरे फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया में कुछ कुछ मैटर जो है मैं ओपन करती हूँ, लेकिन आप लोग देखे होंगे कतई मैं किसी की वीक पॉइंट को बाहर नहीं करती सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी नहीं किया। कोई भी इतना घटना में दिखाया बारीक बारीक से, लेकिन कोई भी मेजर घटना का कोई वीक पॉइंट मैं दिखाया नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया अपने अपने स्पीड में चलता रहेगा, ठीक है। सोशल मीडिया स्पीड में चलता रहेगा, समय स्पीड से निकल जाएगा। ये परिवार आज टूटा हुआ है, कल जुड़ेंगे, लेकिन ये जो वीक पॉइंट अगर मार्केट में गया वो कतई वापस नहीं आएगा। इसके लिए मैं कोई भी विक्टिम हो या विक्टिम के ऑपोजिट में जो खड़ा है, कतई मैं उनकी वीक पॉइंट को बाहर नहीं लाती। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम है, किस विषय को लेकर प्रॉब्लम है, चलो हम बैठ के समाधान करते हैं। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मैं बीच में पड़ रही हूँ, सामने वाला देखो, मैं पहले ही एक छोटा सा जो लाइव कट हो गया उसमें मैंने वो बात रखी। पहले तो मैं सामने से किसी के पास जाती नहीं कि आपको मैं हेल्प करने वाली हूँ, आपको मदद करने वाली हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पहले से सामने से मैं किसी के पास जाती नहीं। अगर कोई ऑफिशियली मेरे पास आया है और आपने कहानी रखा है और लिखित मुझे ऑफिशियली दिया है, तो और मुझे लगा कि यस मुझे इनको साथ देना चाहिए, मुझे इनको क्या बोलते हैं जंजर से बाहर निकालना चाहिए, मुझे अगर लगा तब मैं उनकी साथ देती हूँ, तब मैं उसमें हामी भरती हूँ। और वो परफेक्ट होता है तब मैं हामी भरती हूँ। आप लोग देखेंगे मैं कोई भी गलत व्यक्ति का साथ देता नहीं हूँ। मेरा रिकॉर्ड रहा है, आज नहीं 18-20 साल के जीवन में मैं कोई गलत आदमी का साथ नहीं देगा। मैं भूखा रहेगा घर में, पानी पी के रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कतई कोई क्रिमिनल्स का, कोई गलत आदमी का, कोई गलत इंसान का मैं कतई साथ नहीं देगी। क्योंकि गलत आदमी का साथ दिया तो ज्यादा दिन तक कतई नहीं चल सकता है। गलत तो गलत ही होता है, एनी टाइम गलत होता है। गलत कभी सही नहीं हो सकता है, कभी गलत आज तक मेरे जीवन के तजुर्बे में मैंने देखा नहीं कि गलत कभी सही हुआ है। हाँ, गलत इंसान चाहे तो खुद को सुधर सकता है, लेकिन जो गलती हो जाता है, जो गलत हो जाता है, उस गलत कभी भी सही हो ही नहीं सकता। रॉन्ग तो रॉन्ग है, रॉन्ग कभी राइट नहीं हो सकता है। और राइट कितना भी तकलीफ में रहे, कितना भी लड़ाई में रहे, लेकिन राइट कभी रॉन्ग हो नहीं सकता। राइट ही रहेगा, भले उनका रास्ता थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन राइट रहता है। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे पास कोई भी विषय आता है तो मैं आपकी घर की बहन, घर की दीदी, जो भी रिस्पेक्ट आपने नाम मुझे दीजिए। मैं जब आपके बीच में पढ़ती हूँ, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी समाधान पे बैठिए, समाधान पे बैठिए। मैं आपके प्रॉब्लम को छुपा के, आपकी जो मेन वीक पॉइंट को छुपा के, अगर मैं प्रॉब्लम से समाधान के रास्ते पे आ रही हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है एक परिवार को जोड़ के रखने के लिए, एक रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए, एक कदम समाधान की ओर आने की। किंतु अगर आप सोचेंगे नहीं हम तो कुछ और सोचेंगे, कुछ और अप्लाई करेंगे, ये समाज सेविका जो आई है पूर्णिमा तपादा, इनको भी हम ब्लॉक करेंगे, सामने वाले को विक्टिम को तकलीफ देंगे, कुछ नहीं होगा। फिर टिट फॉर टैट हम भी आपके ऊपर कूटनीति का अप्लाई करेंगे। तो जो सादा है उसको सादे की तरह रहिए, जो सीधा है उसको सीधे की तरह रहिए। हर संसार में प्रॉब्लम है, हर लाइफ में प्रॉब्लम है, पूरे देश में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने मतलब मेजर घटना छोड़ के ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो बैठ के सोल्यूशन ना किया जाए। बड़े से बड़े प्रॉब्लम बैठ के ही समाधान हो सकता है, मेजर घटना छोड़ के। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप बोलेंगे कि मैं मर्डर कर दिया और बाद में मैं माफी मांग लूंगा तो समाधान हो जाएगा, कतई नहीं। आप बोलेंगे मैंने रेप कर लिया, बाद में मैं बैठ के समाधान का रास्ता ढूंढूंगा, वो कतई नहीं, वो सब घटना नहीं। परिवार में जो मनमुटाव होता है, परिवार में जो एक दूसरे के ऊपर जो
बातें होती है, परिवार में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो घटना से शुरू होता है, वो घटना बहुत दूर तक जाती है। परिवार में जो तू मैं होता है, वो विषय छोटा होते होते बड़ा में पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है दोनों परिवार को मैं जब बिठाती हूँ, देखिए मैं एक कोई भी घटना लेती हूँ तो आप लोग हर कोई जानते हैं, तो मेरा कोई भी छोटा से छोटा भी घटना अगर मेरे सामने आता है, मैं उस फील्ड में उतरती हूँ, तो मैं उसमें कम से कम 1 से 2 महीने देती हूँ हर मैटर पे। क्यों देती हूँ? क्योंकि मुझे जड़ से इसको खत्म करना है। आज नहीं, मैं बहुत घाई में इसका सोल्यूशन निकालूंगी, निकल जाता है, फटाफट सोल्यूशन निकल जाता है, लेकिन वो सोल्यूशन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। फिर वैसा का वैसा, फिर वैसा 6 महीना साल भर ठीक रहेंगे, फिर वैसा का वैसा ही शुरू हो जाएगा, फिर आप दौड़ लगाएंगे। नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम उस विषय के ऊपर और ध्यान ना करना पड़े, दौड़ ना लगाना पड़े, इसके लिए मुझे समय लगता है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगता है एक एक विषय को टोटली जड़ से खत्म करके समाधान के रास्ते पे लाने के लिए। ठीक है, मैं बारीक बारीक से क्या पॉइंट है, कहां से शुरुआत हुआ, बहुत सारी चीज होती है उसमें, बहुत सारी चीज होती है। पूरे चीज को जो सच है वो बाहर लेके आके मैं सामने रखती हूँ दो परिवार का। ये विषय के ऊपर आप लोगों को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम का जो परिवार का डिस्प्यूट होता है ना, वो आपस में बैठ के, बाहर की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, आपस में बैठ के आप लोग सोल्यूशन कर सकते। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है, हमारे पास अगर ऐसे घटना आते हैं तो हम बीच में उतरते, और मुझे लगता है उस चीज की आप लोग कदर करें, रिस्पेक्ट करें। इसमें आपका समय भी बचेगा और आपके आगे के लिए जो आप लफड़े में पड़ेंगे उस चीज से भी आप बचेंगे। ठीक है, किंतु आप क्या बोलते उसको, समाधान करने के बजाय आप अगर कोई दुर्बुद्धि अप्लाई करेंगे तो मैं भी कतई पीछे नहीं हटूंगी। मैं खुला आज फेसबुक लाइव के माध्यम से बता रही हूँ, मैं मेरे विक्टिम को, मेरे अर्ज दर्द को सेव कर रखने के लिए मैं भी खेलूंगी आपके खिलाफ कूटनीति की चाल। ये जो मेरे लाइफ से वाकिफ है, जो मेरे जीवन यात्रा से वाकिफ है, जो मेरे कर्म क्षेत्र से वाकिफ है, वो जानते हैं मैं अच्छे का बहुत बड़ा अच्छा, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं। लेकिन मेरे साथ में बदमाशी करने के लिए उतरेंगे तो मेरे जैसा बदमाश दूसरा भी शायद नहीं होगा। ये मैं मेरी बुराई मैं अपने मुंह से ही कर रही हूँ। हाँ, मैं तारीफ नहीं, मैं मेरी बुराई कर रही हूँ। मैं बुराई सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि बुराई सुनूंगी तो बुराई में से बहुत सारे अच्छाई भी निकल के आता है। तो मैं मेरा बुराई मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए परिवार का विषय है। कोई परिवार गृहस्थ का जीवन होता है, जो मैं एक पोस्ट में डाली थी। परिवार में राजनीति का कोई जगह नहीं है। राजनीति के मैदान पे होता है। परिवार जो है एक शांति श्रृंखला, एक बोलते ना, एक आश्रय होता है परिवार, एक शांति होता है परिवार, एक नीड होता है परिवार। तो उस चीज को, परिवार को परिवार के तहत रखिए, समाधान करिए, उससे कम से कम परिवार टूटने से बचेगा। और आप चाहते मैं तोड़ दूं, हाँ जाने तो मुझे नहीं रहना है ये आदमी के साथ, जाने तो मुझे नहीं रहना है ये बीबी के साथ में, लेकिन आप क्या करेंगे? आपको तो फिर आगे कोई और एक लाइफ के लिए आपको ट्राई करना है, और एक जीवन के लिए आपको ट्राई करना है। एक पुरुष को एक नारी चाहिए, एक नारी को एक पुरुष चाहिए, आप ट्राई करेंगे फिर नेक्स्ट एक लाइफ में। तो वही ट्राई अगर इस प्रेजेंट लाइफ में ट्राई आप करते तो मुझे लगता है काफी अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा। इससे सबका समय भी बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम की वैल्यू जो नहीं देता है, और टाइम भी उसकी वैल्यू नहीं देता है। तो टाइम की वैल्यू कीजिए। अगर मैं बीच में पड़ी हूं, तो अगर मैं समझा रही हूं और आपके वीक पॉइंट को मैं मेरे पल्लू से ढक देता हूं, तो इस चीज की कदर करे। ठीक है, इस चीज की कदर करे कि आपकी बहुत बड़ी वीक पॉइंट जान के भी मैंने ढक दिया है। क्यों ढक दिया है? कि आपकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप समाधान के रास्ते पे आए, और ये नेक्स्ट टाइम आप ऐसा गलती ना करें, और आपका परिवार का जीवन जो है हंसी खुशी और अच्छे से आगे कंटिन्यू चले। तो इस विषय के ऊपर गौर करें। और बार बार मैं जिस विषय के लिए आज आई हूँ फेसबुक लाइव में, खास करके विक्टिम को या अर्जदार को, जिसने मेरे से मदद की गुहार लगाई और जिसको मैंने मदद करने के लिए थाम लिया है, जिसको मैंने साथ देने के लिए कदम से कदम बढ़ा चुकी हूँ, उसको अगर कई तरीके का आप हैरेसमेंट करेंगे, उसको कई तरीके का उसके साथ में राजनीति करने की कोशिश करेंगे, या उसके कई तरीके का हैरेसमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके ऊपर भी मैं कूटनीति की चाल चलूंगी। फिर दौड़ते रहिए। आप कहाँ दौड़ेंगे?
इसके पास दौड़ेंगे। ठीक है, बस खुश रहिए। मैं यही विषय को लेके आज बोलने आई थी। मैं भी थोड़ा सा थका हुआ हूँ क्योंकि कंटिन्यू 3-4 दिन से एक साथ में 4-5 मैटर के ऊपर मैंने काम किया है। तो फिर एक दिन छोड़ के परसों से फिर से मैं काम पे उतरूंगी। खुश रहिए। और मेरा ऑफिस मुंबई के दहीसर में है। मेरी ऑफिस मुंबई के दहीसर में है। और बंगाल से अगर कोई देखते हैं तो बंगाल की हुगली जिला की रिसरा में मेरा ऑफिस है। बंगाल की हुगली जिला में मेरा रिसरा में मेरा ऑफिस है। मेरी खुद की पैतृक संपत्ति के ऊपर मेरा ऑफिस है। पैतृक क्या बोलते हैं, पैतृक संपत्ति के ऊपर मेरा ऑफिस है बंगाल में। और मुंबई के दहीसर में मेरा ऑफिस है। मेरा मोबाइल 24 आवर्स एक्टिव रहता है। 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है, आप मिस कॉल भी देंगे तो भी मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन नेसेसरी है तभी आप कॉल करें, अननेसेसरी कॉल ना करें, नहीं तो फिर उल्टा सुनने को भी मिलता है। ठीक है, तो खैर सब खुश रहिए। मैं यही बात बोलने के लिए आई थी। ठीक है, जय भीम, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, जय भारत।